आजमगढ़ के कलेक्टर देसाई साहब अपने बंगले में एक कमरे में बैठे हुए थे। एतवार की छुट्टी थी और सुबह के 8 बज रहे थे। इतने में उनका बड़ा लड़का काशीनाथ वहां पर आया और एक तरफ चुपचाप खड़ा हो गया। देसाई बाबू ने अपने लड़के को आया हुआ देख लिया, मगर वो कुछ बोले नहीं। कुछ समय के बाद उनके बेटे काशीनाथ ने ही बातचीत शुरू की। वह बोला, तो मेरे लिए क्या आदेश है पिताजी? कुछ नहीं, मैं विलायत जाऊं? विलायत जाना बाद में, पहले मेरे घर से निकल जाओ। मन मर्जी करने वाला लड़का या तो मर जाए या भाग जाए, तभी ठीक है। आज आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तुमको ICS पास करवाने के बाद कलेक्टर बनवाना चाहता हूं और तुम अपनी मां से कहते हो कि तुम विलायत में जाकर बैरिस्ट्री पास करना चाहते हो। जी हां, कहा था, मगर एक बैरिस्टर की इज्जत किसी कलेक्टर से कम नहीं होती, आमदनी भी कम नहीं होती। इसके अलावा एक वकील को जितने मौके जनता की सेवा करने के लिए मिलते हैं, उतने एक अफसर को नहीं मिलते। क्या हर आदमी के लिए जनता की सेवा करना ठीक है? मेरी राय से तो ठीक है। अपना पेट तो जानवर भी भर लेता है। आदमी वो है जो 10 लोगों को खिलाकर खाए। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये है कि मैं जानवर हूं और तुम आदमी हो। मेरा आखिरी आदेश है कि तुम 1 घंटे के अंदर इस मकान से निकल जाओ। चाहे जहां पर भी जाओ, चाहे जो करो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। मैंने तुम्हें MA करा दिया और अपना फर्ज पूरा किया। अब अपनी औरत को साथ लो और जाकर दोनों आदमी जनता की सेवा करो। काशीनाथ के वहां से जाते ही उस कमरे में एक दिव्य सूरत प्रकट हुई। उस सूरत के हाथ में एक कॉपी और एक कलम थी। वह ईश्वरीय दूत कुछ लिख रहा था। देसाई बाबू कहने लगे, आप कौन हैं? दूत ने कहा, मैं ईश्वर का एक खुफिया हूं। मैं समझा नहीं। मैं परमात्मा की CID का दूत हूं। मैं फिर भी नहीं समझा। मैं यमराज का दूत हूं। तो क्या मेरी मौत आ गई है? यमदूत तो मरते वक्त आता है। नहीं, मैं चित्रगुप्त का दूत हूं। मैं सदा तुम्हारे साथ रहता हूं। जो कुछ तुम कहते हो, सुनते हो या करते हो, सब मैं लिख लेता हूं। लेकिन क्यों? ताकि मृत्यु होने पर तुम अपने जीवन का हाल देख सको और अपने कर्म भोग प्राप्त कर सको। देसाई बाबू ने हैरान होते हुए कहा, मैं दूसरों के पीछे खुफिया लगाता हूं, तो क्या मेरे पीछे भी खुफिया रहता है? जी हां, केवल तुम्हारे पीछे ही क्यों, एक दूत सबके पीछे रहता है। हर एक नर नारी के साथ एक लेखक दूत रहता है जो उसके कर्मों का हिसाब लिखता रहता है। मगर मैंने आपको कभी नहीं जाना, पहले कभी देखा भी नहीं। तुम लोग अगर जान लो तो हम खुफिया कैसे हुए? तुम मुझे तभी देख सकते हो जब मैं तुम्हें दिखलाई देना चाहूं। अगर मेरी मर्जी ना हो तो हमेशा साथ रहने पर भी तुम मुझे पहचान ना सको। देसाई बाबू ने कहा, अगर यहाँ पर कोई आ जाए तो वह आपको देख सकता है? नहीं, केवल तुम ही देख सकते हो। अभी आप क्या लिख रहे थे? दूत ने अपनी पुस्तक देसाई के सामने रख दी। उसमें लिखा था, आज देसाई अपने बड़े लड़के पर हुकूमत के नशे के कारण नाराज हुआ। वह घर से निकालने का अत्याचार करना चाहता है। मनमुखी होने के कारण अन्याय करना चाहता है। ये पढ़कर देसाई ने कहा, यह आपने क्या लिखा है? जो सच बात थी वो लिख दी। मनमुखी वो है या मैं? अगर वह मनमुखी होगा तो उसका दूत लिखेगा। मेरी राय में तुम मनमुखी हो, इसीलिए लिखा गया। केवल मनमुखी ही नहीं, आपने मुझे मनमुखी, नशेबाज, अत्याचारी और अन्यायी भी लिखा है। सब सच लिखा है। बाप का कहना लड़के को टालना चाहिए। अगर गलत हो तो टालने में कोई हर्ज भी नहीं है। तुम्हारे घर में 4 लड़के हैं, चारों का व्यवहार अलग अलग है। कोई वकील बनेगा, कोई जज बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई व्यापारी बनेगा। अगर तुम चाहो कि चारों लड़के मैजिस्ट्रेट बन जाएं, तो ये कैसे हो सकता है? अब क्योंकि तुम गलती पर हो और तुम्हारा लड़का सच्चाई पर है, इसीलिए तुम्हारा अन्याय हुआ कि नहीं? आपकी ये दलील मेरी समझ में आ गई। दूत ने फिर से अपनी कॉपी में लिखा कि देसाई बाबू में अपनी गलती मान लेने की अच्छी आदत है। तभी रोती और कांपती हुई
काशीनाथ की माँ कमरे में आई। देवदूत सामने से हट गया और देसाई के पीछे जाकर खड़ा हो गया। माँ ने कहा, आप ये क्या करते हैं? लड़के को जरा सी बात पर घर से निकाल रहे हैं। पिता का हुक्म ना मानना जरा सी बात है। मेरा बेटा सुशील और धर्मात्मा है, मगर वो मनमुखी और नमक हराम भी है। उसके घर से जाते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे। अच्छा, आप पति के साथ नहीं बल्कि पुत्र के साथ सती होंगी। देसाई बाबू का ये व्यंग बाण घातक सिद्ध हुआ और उनकी पत्नी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। देवदूत की पेंसिल चल रही थी। देसाई ने देखा कि उसमें लिखा है, क्षणिक कलेक्टरी की प्रभुता के नशे में मतवाले होकर देसाई ने अपनी सती सावित्री पत्नी को बड़ी ही पीड़ा पहुंचाई है। अपने पर आश्रित का अपमान नहीं करना चाहिए। असहाय अपमान काल के बराबर होता है। देसाई साहब ने कहा, स्त्री को पति की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए या पुत्र की हाँ में हाँ मिलानी चाहिए? दूत ने कहा, जहां जैसा मौका हो। पति के साथ स्त्री का प्रेम का संबंध होता है, परंतु पुत्र के साथ भी उसका बहुत ही स्नेह होता है। जब पुत्र को आत्मज कहा जाता है, तब माता का उसके साथ संबंध क्यों नहीं माना जाएगा? देसाई बाबू ने कहा, मैंने आपकी ये बात भी मान ली। देवदूत ने लिखा, अपनी गलती मानने की आदत है, मगर अपना हट छोड़ने की आदत नहीं है। कुछ देर बाद देसाई साहब की पत्नी को होश आ गया और वो अपने कमरे में चली गई। देसाई बाबू ने देवदूत से कहा, मैं रोजाना पूजा किया करता हूँ, उसके बारे में आपने क्या लिखा? देवदूत ने एक पृष्ठ खोलकर दिखाया। उस पर लिखा था, धार्मिक होने का दिखावा करते हैं ताकि जनता की श्रद्धा मिल सके। यह वास्तविक पूजा नहीं करता, क्योंकि देसाई नास्तिक है। देसाई साहब ने कहा, मैंने परसों ही 1000 मुहताज लोगों को भोजन करवाया है, उसके बारे में आपने क्या लिखा? देवदूत ने एक पन्ना खोलकर दिखाया। देसाई पढ़ने लगा, जनता में मुफ्त की वाहवाही लूटने का ये एक षड्यंत्र मात्र है, क्योंकि देसाई के मन में दया नहीं है। देसाई बाबू बहुत ही हैरान हो रहे थे। फिर बोले, मैं जनता के जलसों में शरीक होता हूँ और लेक्चर देता हूँ, उसके लिए आपने क्या लिखा? देवदूत ने फिर से एक पन्ना दिखाया। उस पर लिखा था, ताकि लोग उसे समय के साथ चलने वाला समझें, हालांकि ये आदमी परिवर्तन का परम शत्रु है। देसाई साहब बोले, आपने तो मेरे दिल में छुपी हुई बातें लिखी हैं। देवदूत ने कहा, क्योंकि तुम मुझसे धोखा नहीं कर सकते हो। मैं आज तक कितने बुरे काम कर चुका हूँ, 1000, और अच्छे काम मैंने कितने किए हैं, 500। बस जी बस। तो सुनिए साहब, सच बात यह है कि मैं ना तो परमात्मा को मानता हूँ और ना ही उसके दूत को। दूत एक बार फिर से लिखने लगा। लिख चुकने के बाद देसाई साहब ने पढ़ा कि मुझे प्रत्यक्ष में देखकर भी प्रमाण चाहने वाला देसाई एक महामूर्ख है और कलेक्टरी के काबिल नहीं है। इसका दिमाग खराब है और ये पागल खाने जाना चाहिए। इधर देसाई साहब का पुत्र काशीनाथ अपने पिता को अंतिम प्रणाम करने के लिए कमरे में आया। वह घर से जाने की तैयारी करके आया था। काशीनाथ ने कहा, पिताजी, मैं नालायक हूँ, इसीलिए घर से चले जाने के लिए आपकी आज्ञा चाहता हूँ। मैं तैयार होकर विदा मांगने आया हूँ। देसाई साहब ने कहा, नहीं बेटा, तुम कहीं मत जाओ, तुम वकील बन सकते हो। मेरा ख्याल गलत था। जो आदमी जिस काम को पसंद करे उसके लिए वो काम लाभदायक हो सकता है। काशीनाथ ने कहा, आपने मेरी माता को चोट पहुंचाई है। देसाई साहब बोले, मैं गुस्से में आ गया था और उसके लिए मैं तुम्हारी माता से और तुमसे माफी मांगता हूँ, क्योंकि तुम बालिग हो गए हो और बालिग लड़का बाप का दोस्त होता है, इसीलिए तुम मुझे माफ कर दो। अब काशीनाथ की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पिता के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। देसाई साहब ने उसे उठाया और अपनी छाती से लगा लिया और फिर कहने लगे, आज तक मैं पाखंडी था, नास्तिक था और घमंडी था। मैं नकली काम किया करता था। आज परमात्मा ने मेरी आंखें खोल दी। जो नहीं जाना था सो जान लिया और जो नहीं देखा था सो देख लिया। यह ईश्वर की बड़ी ही कृपा है जो उसने मुझ पर की है।
काशीनाथ बहुत ही प्रसन्न हुआ और भीतर चला गया। यात्रा की तैयारी उसने कैंसिल कर दी। सब घर पर प्रसन्न थे, पर यहाँ पर कोई नहीं जानता था कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। देसाई ने देखा कि देवदूत लिख रहा था, आज देसाई ने प्रतिज्ञा की है कि वह नकली जीवन छोड़ देगा और असली जीवन को ग्रहण करेगा। आज उसके जीवन में एक खास परिवर्तन हो गया है। भविष्य में वो एक नेक आदमी बनने की कोशिश करता रहेगा। और इस घटना के बाद से देसाई साहब को वो देवदूत कभी नजर नहीं आया। अवध के उत्तर में प्रसन्नजीत नाम का एक राजा राज करता था। एक दिन उस नगर में एक तपस्वी आया। वह दाल भात ना खाकर केवल कच्चे धान पर ही जीता था। उसकी इस बात को देखकर नगर सेठ ने उसके रहने का प्रबंध कर दिया। नगर सेठ उसके लिए प्रतिदिन धान भेजा करता और कुछ नकदी अशर्फियां भी देता। तपस्वी को पूरा त्यागी समझकर नगर के अन्य व्यापारी भी उसे दान दक्षिणा देते। वह तपस्वी तो था, परंतु कंजूस प्रवृत्ति का था। जब उसके पास 1000 अशर्फियां हो गई, तब उसने अशर्फियों को एक मिट्टी के छोटे से घड़े में डाला और जंगल की ओर चल दिया। घने जंगल में जाकर उसने ये धन एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया। वह प्रतिदिन जंगल में यह देखने के लिए जाता था कि कहीं वो धन किसी ने चुराया तो नहीं। एक दिन जब वह जंगल में गया तो देखा कि वो धन वहां से कोई चुरा कर ले गया था। ये देखकर उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। तपस्वी ने निश्चय किया कि मैं गंगा नदी के तट पर अनशन व्रत रखकर अपनी जान दे दूंगा। यह बात जब नगर के सेठ तथा वहां के अन्य लोगों ने सुनी तो वे तपस्वी के पास आए। सेठ ने तपस्वी को समझाया, तपस्वी देवता, धन के खो जाने के कारण मृत्यु का वरण करना अच्छा नहीं है। धन दौलत तो धूप छांव के समान है, अतः इसके लिए दुख करना व्यर्थ है। परंतु तपस्वी अपनी बात पर अटल रहा। वह अपना दंड और कमंडल उठाए गंगा तट की ओर चल पड़ा। जब ये खबर राजा प्रसन्नजीत के कानों में पहुंची तो उन्होंने राज कर्मचारियों को तपस्वी के पीछे दौड़ाया, जो उसे लौटा कर ले आए। राजा ने तपस्वी की पूरी कहानी सुनी और पूछा, तपस्वी देवता, आपने जहां पर धन दबाया था वहां की कोई निशानी भी रखी थी? तपस्वी ने कहा, हाँ महाराज, मैंने वह धन जंगल में एक छोटे से पेड़ के नीचे दबा दिया था, वही उसकी निशानी थी। इस पर राजा बोला, आप धीरज रखिए, मैं स्वयं उस धन की खोज करके आपको लौटा दूंगा। आप मरने का अनशन छोड़ दीजिए। राजा सीधा अपने शयनगार में जाकर लेट गया और सिर दर्द का बहाना करने लगा। राजा को सिर दर्द होने की सूचना पाकर नगर के वैद्यों का राजमहल में आना शुरू हो गया। वे एक एक करके आते और अपना अपना उपचार करके चले जाते। राजा प्रत्येक वैद्य से एकांत में यही प्रश्न करता कि नगर में आजकल किस बीमारी का प्रकोप है, आपने किस बीमारी की कौन कौन सी दवाई दी है। वैद्य भी राजा के प्रश्नों का उत्तर देते और विदा हो जाते। एक वैद्य ने राजा को बताया कि मेरा एक रोगी जो कि व्यापारी है, 2 दिन से उसका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मैंने उसे नागवाला नाम की एक बूटी खाने को कहा है। ये सुनकर राजा ने उस व्यापारी को अपने पास बुलवाया। व्यापारी से जब पूछा गया तो उसने कहा, राजन, मेरा नौकर जंगल में जाकर नागवाला बूटी ले आया है। राजा ने उसे आज्ञा दी, जाओ उस नौकर को मेरे सामने लेकर आओ। राजा के कर्मचारी दौड़ पड़े और उस व्यापारी के नौकर को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने नौकर से पूछा, तुमने अपने मालिक के लिए जंगल से नागवाला बूटी उखाड़ लाते समय जो अशर्फियों से भरा कलश खोदा था उसे तुरंत लेकर आओ, नहीं तो अपने पाप का दंड पाने के लिए तैयार हो जाओ। नौकर डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह राजा से बोला, हाँ महाराज, मैंने घोर अपराध किया है। नागवाला बूटी की खोज करते करते मुझे तपस्वी का दबाया हुआ कलश मिल गया। मेरे मन में बेईमानी घुस आई थी और मैंने उसे छुपा कर रखा है। मैं अभी अशर्फियों से भरा हुआ कलश लेकर आता हूँ।
ये कहकर वो वहां से भागा भागा अपने घर पर गया। थोड़ी ही देर में उसने तपस्वी का कलश राजा के सामने रख दिया। उस समय तपस्वी देवता भी वहीं पर थे। राजा ने तपस्वी को उसका कलश दे दिया। असल बात ये थी कि राजा ने चतुराई से काम लिया। जब तपस्वी ने राजा को बताया था कि वह अपना कलश जंगल में एक छोटे से पेड़ के पास दबा कर आया है, तो राजा समझ गया कि जंगल में वो छोटा सा पेड़ नाग वाला बूटी का ही होता है और अवश्य ही वो कलश किसी ऐसे आदमी ने चुराया होगा जो वहां पर नाग वाला बूटी को ढूंढते ढूंढते पहुंचा होगा। इसीलिए राजा ने सिर दर्द का नाटक किया और नगर के वैद्यों को अपने पास बुलाया। इस प्रकार राजा के चतुराईपूर्ण न्याय से सभी नगरवासी प्रसन्न हुए और वे उसकी प्रशंसा करने लगे।